सो हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर लू फैमिली में कुछ बंदे आ गए थे, लेकिन वहाँ पर बोफेंग जो होता है और वहाँ पर डोंग जो होता है, डोंग उन सबको कूट कर रख देता है। और वो बंदा जाके अपने मैम को शिकायत करता है कि हमने सब कुछ कोशिश की लेकिन उसको नहीं ला पाया। और वो बंदा कहता है कि ना छोड़ो इसको, लेकिन उसके हस्बैंड जो होता है कहता है कि जाओ छोड़ो वो सब बातें। और फिर हमने लास्ट में देखा कि यहाँ पर चूचू के पास उसकी एक दोस्त आई थी और उन्होंने कहा था कि तेरे बॉयफ्रेंड को मेरे को उधार दे दे। और अब आगे तो आज के एपिसोड में शुरू होता है उसी सीन से जहाँ पर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर चूचू जो होता है बोफेंग को कह रहा होता है कि मेरे दोस्त को एक नौकरी की जरूरत है। और वहाँ पर डायरेक्टर जो है वहाँ पर उन्होंने कहा कि उसे अकेला आने के लिए कहा है। इसी वजह से बोफेंग जो होता है तुम्हें यहाँ पर मेरे दोस्त जो है बॉयफ्रेंड बनाकर ले जाना चाहता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। और कहता है कि चलो ठीक है। और वो कहता है चूचू अपने दोस्त से कहता है कि चल मान गया। और वो कहता है कि थैंक यू मेरे दोस्त चूचू। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया गया दोनों जो होता है बैठे रहा होता है। और फिर वहाँ पर आ जाता है डायरेक्टर। फिर वहाँ पर वो लड़की जो होता है वो इंट्रोड्यूस करता है कि ये है मेरा बॉयफ्रेंड जियो फैन। और यहाँ पर बोफेंग का नाम बदल कर रखा होता है। और बंदा जो होता है वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें अकेला आने के लिए कहा था, बॉयफ्रेंड को लाने की क्या जरूरत है, इसको घर भेज दो। और फिर बोफेंग कहता है कि मैं इसके साथ आया हूँ, इसके साथ ही रहूंगा, तू क्या कर लेगा। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है कहता है कि गिलास भरो। और वो बंदा जाकर एक जगह पर बैठ जाता है। और फिर वहाँ पर वो बंदी को कहता है कि जाओ वो गिलास मेरे के लेके लाओ। और फिर वहाँ पर वो लड़की जो होती है उसको कह रहा होता है कि इस बंदे को यहाँ से भेज दो, मैं तुम्हें बाद में लेकर मतलब तुम्हें घर में छोड़ दूंगा मैं बाद में जब इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और फिर वहाँ पर बोफेंग कहने लगता है कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बन रहा है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, मैं इसके साथ ही जाऊँगा। लेकिन वो बंदे जो होते हैं जाने लगते हैं, उस गिलास को लाने लगते हैं। लेकिन वो बंदा जो होता है मतलब बोफेंग कहता है कि रुक जाओ इसको छोड़ो। और वो बंदा गुस्से में आ जाता है, कहता है कि भाई तू क्या कर रही है, तेरे मुंह तोड़ के हाथ में दे दूंगा तभी समझ में आएगा तेरे को। लेकिन हमें दिखाई देता है दो बंदा आ चुका होता है। और फिर वहाँ पर वो मोटा वाला बंदा जो होता है कहता है कब तुम दोनों कौन है यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर लेकिन वो लाल वाला बंदा आकर उसको एक झपड़ लगा देता है, तो कब देख करिया भाई किसको बात करिए आज तू, देख के बात करियो, अपन का वादा जानता है, तेरे मुंह तोड़ के हाथ में दे दूंगा। लेकिन वो बंदा जो होता है कहता है कि इसको मारिया तू जानता है, लेकिन फिर से झपड़ लगा देता है। और वो बंदा जो होता है गुस्से में आ जाता है। लेकिन वो बंदा कहता है कि अब उनका दोस्त पे कहा मैनेजर है, तू ज्यादा चिल्ला मत, ऐसे भाग जा वरना तेरी लाल चपड़ कर दूंगा। और फिर वहाँ पर बंदा ऐसे भाग जाती है। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है यहाँ पर चूचू मतलब चूचू के दोस्त को कहता है कि वाह कितने खूबसूरत लड़की है, मिल जाए तो अच्छा होगा। लेकिन बोफेंग आकर उसके मुंह पे एक लगा देता है, जिसकी वजह से वो बंदा जो होता है पीछे पड़क जाता है। और उसके दोस्त अगर कहता है कि यहाँ पर मेरे दोस्त को क्यों मारा भाई, तेरा मुंह तोड़ के हाथ में दूंगा। लेकिन वहाँ पर बोफेंग जो होता है फिर से उसको एक चपड़ लगा देता है और बंदा जगह पीछे पटक जाती है। फिर वहाँ पर वो कहने लगते हैं कि इन दोनों को मारो मत, ये बहुत ही पावरफुल वादे का लगता है, हमें यहाँ पर इन सबसे पंगा लेना नहीं चाहिए। लेकिन बोफेंग कहते हैं कि मेंशन फॉर यू नो अपन है तुम्हारे साथ। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है वो उसको पिछले वाला बंदा जो होता है वो बहुत क्लियर होता है, कहता है भाई मारा क्यों भाई, तेरे मुंह तोड़ के हाथ में दूंगा। लेकिन दूसरे वाला बंदा जो होता है उसको रोक लेता है और उसको कहता है भाई तू कौन है भाई। लेकिन हम बोफेंग जो होता है कहता है कि यहाँ पर मैं जो कुछ भी हूँ तुझे क्या। लेकिन वहाँ पर वो बंदा जो होता है वहाँ पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन बोफेंग उसको पटक देता है। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है समझ जाता है भाई इसके साथ हम पंगा नहीं ले सकते, इस वजह से बंदा हार मान जाता है। बोफेंग कहता है कि अपने आप को 20 चोट लगाओ। फिर वहाँ पर वो लगाने लगता है। फिर बोफेंग के पास आकर कहता है कि सर जी मैं यहाँ पर 20 लगा लिया। और फिर वहाँ पर दूसरे वाले बंदा जो होता है वो कहता है कि मैं भी लगाऊं के। और फिर वहाँ पर लगाने जाता है। लेकिन बोफेंग कहता है कि रुक जा बच्चे, इतना वो रोल भी ना हो मैं, तू अपने आप बैठ जाइयो हाथ फैला के, मतलब अपने सिर पे हाथ बैठा कर नील डाउन कर लियो। फिर वहाँ पर बंदा जो होता है उसको कहता है कि चल चेयर बन जाइयो। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है चेयर बन जाता है। फिर वहाँ पर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है बोफेंग जो होता है वो उस लड़की के साथ होता है। और फिर वहाँ पर लड़की जो होती है और फिर वहाँ पर वो लड़की जो होती है वो कहने लगता है कि मेरे को नौकरी की बहुत ज़रूरत थी, मेरे घर में कुछ ना है, मैं ही कमाने वाला हूँ, लेकिन हमारे पास कुछ भी ना है, हम भिखारी है, नल्ला है, सब कुछ है। लेकिन बोफेंग कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत ना है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है बोफेंग को जो किसी के साथ बातें कर रहा होता है। और फिर वहाँ पर अपने लैम्बोर्गिनी में घुस जाता है। और फिर वहाँ पर अपने लैम्बोर्गिनी को चालू करके यहाँ से चला जाता है। और फिर हमें एक दिखाया जाता है कंपनी का सीन और वहाँ पर बहुत सारे लोग भी जा कर रहा होता है। और वहाँ पर होता है चूचू का दोस्त और वहाँ पर जा रहा होता है, लेकिन वो मोटे वाला बंदा जो होता है उसको धक्का देता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में दर्द करने लगती है। और फिर वहाँ पर उस बंदी को कहने लगता है कि तू यहाँ पर क्यों आया है, तुझे क्या लगता है यहाँ पर तुझे मिलेगा नौकरी, तू तो भूल जाइयो ये गू फैमिली का मेंशन है, यहाँ पर तुझे को नौकरी क्या है, यहाँ पर कुछ ना मिलेगा तेरे को। लेकिन वहाँ पर बोफेंग आ जाता है, कहता है कि बे साले ज्यादा चिल्ला मत। लेकिन वो बंदा जो होता है कहता है बे तू यहाँ पर कुछ ना कर सकेगा, यह अपन का इलाका है अपन का। लेकिन वहाँ पर एक लड़की आती है और उसके गाल में एक चपड़ लगा देती है। और हमें दिखाया जाता है ये होता है किंग चैन। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि तुझे पता है ये कौन है यहाँ पर अगली प्रेसिडेंट। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो घबरा जाता है और कहता है ये क्या अगली प्रेसिडेंट। और फिर वहाँ पर इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।